तो भाई तुम डोपामिन को रोक नहीं सकते। यू कांट स्टॉप डोपामिन। तुम डोपामिन को रोक नहीं सकते, तुमको डोपामिन मिलेगा, बट अब वो तुम पे कि तुमको डोपामिन कहाँ यूज़ करना है। तुमको डोपामिन यूज़ करना है तुम्हारे काम में, या फिर वो तुमको डोपामिन यूज़ करना है किसी और काम में, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। वो तुम्हारे डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुमको डोपामिन कहाँ यूज़ करना है। डोपामिन को तुम नहीं ख़त्म कर सकते भाई, क्योंकि ये ऐसा एक हार्मोन होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुम उसके बिना कुछ काम नहीं कर पाओगे। इसके लिए तो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको डोपामिन नहीं मिल पाता। एक ब्रेन का एक हार्मोन होता है, जिनको नहीं पता है आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो व्हाट इज़ डोपामिन। आई डोंट थिंक सो कि किसी को पता ना हो और वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हो और उसको डोपामिन के बारे में ना पता हो। आई डोंट थिंक सो भाई, ऐसा लगता नहीं है। बट अगर नहीं पता किसी को, कोई नया है, तो जाके देख लो डोपामिन क्या होता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अभी खुद का एग्जाम्पल तो मैं तुमको बताता हूँ। अभी मेरे को कैसा है, मेरे को डोपामिन मिलता रहता है मेरे काम से, हो गया मतलब कुछ भी मैं करता हूँ। या मान लो अभी मेरे को कोई टॉपिक दिमाग में आ गया, एकदम एकदम नेक्स्ट लेवल टॉपिक मेरे दिमाग में आ गया कि वो कुछ, मान लो मेरे को डोपामिन के ऊपर एक नेक्स्ट लेवल टॉपिक मिले, मेरे को एकदम अलग ही टॉपिक याद आया, समझ में आया, या कुछ एकदम अलग अलग ही वीडियो बनाने के लिए मेरे को टॉपिक मिला, ठीक है। या तो फिर किसी लड़की ने मेरे को देखा, मान लो मेरे को किसी लड़की ने देखा, अभी यहाँ पे मैं चल रहा हूँ पीछे की साइड, मेरे को किसी लड़की ने देखा, ठीक है, तो मेरे को डोपामिन मिला, आई गेट डोपामिन। अब वो चीज़ मेरे पे डिपेंड करती है कि वो डोपामिन मुझे कहाँ यूज़ करना है। तुमको एक बात बताओ, डोपामिन का फंक्शन क्या होता है? डोपामिन का फंक्शन हैप्पीनेस तो होता है, बट मैंने कहीं एक वीडियो में देखा था कि डोपामिन का फंक्शन ये भी होता है कि तुम्हें वो मोटिवेशन दे रहा है ताकि तुम कोई चीज़ करो, टू डू समथिंग, ठीक है। डोपामिन का काम ही होता है कि कोई, मुझे ऐसा पता है, मेरे को इतने डोपामिन के बारे में रिसर्च मैं करता नहीं हूँ, मेरे को इतना पता नहीं, बट इतना पता है कि हैप्पी हार्मोन है, तुमको ये मोटिवेशन देता है और कुछ करने के लिए, ये होता है डोपामिन, ठीक है। डोपामिन उसको कहते हैं। थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा है क्योंकि आजू बाजू के लोग देख सकते हैं मेरे को, लेकिन क्या करें, वीडियो बनानी पड़ती है। इसको कहते हैं डोपामिन। दिस इज़ कॉल्ड डोपामिन। एक डोपामिन का बेसलाइन तुमको क्लियर हो गया। अब वो तुम पे डिपेंड करता है कि वो डोपामिन तुमको यूज़ कहाँ करना है, वेर यू वांट टू यूज़ इट। दैट डोपामिन डिपेंड्स ऑन यू। तुमको डोपामिन यूज़ करना है तुम्हारे काम में, या तो तुमको डोपामिन यूज़ करना है फालतू के काम में। मेरा खुद का एग्जांपल बताऊं तो मेरे को कभी भी ऐसा डोपामिन का स्पाइक आता है ना, तो मेरी ये बहुत गंदी आदत है कि मैं ना म्यूज़िक सुनना शुरू कर देता हूँ। म्यूज़िक सुन के अपनी ख्याल पकाता हूँ, अपने हेड में जीना शुरू कर देता हूँ, अपने हेड में सिनेरियोज बनाना शुरू कर देता हूँ। ये मेरी बहुत गंदी आदत है। बट अगर तुम वही डोपामिन को अच्छे काम में यूज़ करोगे, ठीक है, तुम पढ़ाई में यूज़ करो उस चीज़ को, किसी और दूसरे काम में यूज़ करो, तुम्हारा वो काम हो जाएगा भाई। तुम्हारा बोरिंग से बोरिंग काम तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। बट वो भी है कि फिर ना तुम इमेजिनेशन कर, मतलब डोपामिन कैसा है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब ना तुम्हारे दिमाग के ऊपर है। इट्स ऑल, तुम्हारा दिमाग कैसे रिवायर हुआ है, ठीक है। तुम्हारा बचपन से तुम्हारा दिमाग कैसे रिवायर हुआ है, तुम्हें जब भी डोपामिन स्पाइक मिलता है तो तुम्हारा दिमाग, तुमने कैसे क्या क्या चीज़ें करी, तुम्हारा दिमाग कैसे रिवायर हुआ है। अभी कुछ लोग होते हैं जिनको डोपामिन मिलता है तो वो म्यूज़िक मेरे जैसा सुनना शुरू कर देते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डोपामिन मिलने के बाद उनको भी मज़ा आता है, वो और काम करते हैं, ठीक है। पढ़ाई से डोपामिन मिल रहा है तो और पढ़ाई करेंगे, जिम से डोपामिन मिल रहा है और करेंगे, कंटेंट क्रिएशन से मिल रहा है और अच्छा कंटेंट क्रिएशन करेंगे, ठीक है। वो तुम्हारे दिमाग के ऊपर है कि तुमने डोपामिन को अपने दिमाग में कैसे रिवायर करके रखा हुआ है, ठीक है। कि अभी डोपामिन को एक अच्छा हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन है, बट उसको ना, मेरे को ऐसा लगता है ना कि जितना भी मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को लग रहा है कि मेरा दिमाग मुझे एक्सक्यूज़ दे रहा है। माई ब्रेन इज़ ट्राइंग टू गिव मी एक्सक्यूज़ कि भाई, ऐसा मेरे को लग रहा है कि मेरा दिमाग मुझे एक्सक्यूज़ देने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये ऐसे ऐसे होता है, इसके लिए हम ऐसा ऐसा करते हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है जेन्युइनली ये सब एक्सक्यूज़ है, तुम्हारे दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम वो डोपामिन को कहाँ यूज़ करना चाहते हो, वेर यू वांट टू यूज़ दैट डोपामिन। और तुम्हारे दिमाग पे निर्भर करता है, ठीक है। तुम्हारे दिमाग से सारी चीज़ें होती है भाई, कि मुझे नहीं पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है, नहीं कंटेंट क्रिएशन करना है तो करना है, नहीं जिम करना है तो करना है। वो तुम्हारे दिमाग के ऊपर होता है, वो तुम्हारे ऊपर होता है, तुमने अपने आप को कैसे रिवायर करा हुआ है उसके ऊपर होता है, कि तुम्हारा दिमाग कितना ज़्यादा इस चीज़ को रेजिस्ट कर सकता है उसके ऊपर होता है, ठीक है। एक बार अगर डिसीजन ले लिया कि भाई नहीं करना, तो नहीं करोगे, कितना भी चाहे कितना कुछ भी क्यों ना हो जाए। अभी मैं अपना खुद का बोल रहा हूँ, कल मैंने अपनी डाइट पे चीट किया। आई मीन से डाइट पे चीट नहीं, कल सैटरडे होता है, कल सैटरडे था एंड कल मेरा मन करा था कि मैं कुछ ना बासुंदी दे सका, और मैंने शाम को बासुंदी भी खाई। और आज संडे, यूजुअली कैसा होता है कि अगर किसी दिन मैं अपना डाइट पे चीट करता हूँ ना, तो उसके अगले दिन या उसी दिन में ना बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाना शुरू कर देता हूँ। मेरा दिमाग मुझे बहाने देना शुरू कर देता है कि भाई बाहर का खाना खा लेना, अभी मंडे से वैसे भी शुरू करने वाले हैं, उसके अगले दिन से शुरू करने वाले, तो आज खा ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैं बहुत सारा खा लेता हूँ, बिंज ईटिंग कर लेता हूँ।
मेरा ऐसा ही है भाई, ठीक है। अगर मैं एक बार हार गया तो मैं पूरा हार जाता हूँ, मेरी यही चीज़ है, मेरी यही गंदी आदत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। पर आज पूरा संडे निकल गया, लेट मी रिमाइंड यू, आज पूरा ऑलमोस्ट संडे निकल गया। 7 सवा 7 हो रहे शाम के 7:15 हो रहे। स्टिल तुमको ऐसा लग रहा होगा कि धूप देख के, बट नहीं, 7:15 हो चुके हैं शाम के। एंड अभी तक मैंने अपने डाइट पे एक बार भी चीट नहीं किया। मैं स्टेप्स करने आया हूँ कंप्लीट, अपने स्टेप्स को मैं कंप्लीट करने आया हूँ, वॉकिंग करने आया हूँ। चाय भले पी रहा हूँ बट मैं वॉकिंग करने आ रहा हूँ, समझ रहे हो, वॉकिंग करने आया हूँ मैं, अपने स्टेप्स कंप्लीट करने आया हूँ। चीट करने की बात छोड़ो, मेरे दिमाग में चीट करने के ख्याल भी नहीं आ रहा। मेरा मन भी नहीं कर रहा है कि मैं वेफर खाऊँ, मन भी नहीं कर रहा है कि बासुंदी कल जो मैंने खाई वो फिर से खाऊँ, रबड़ी बोल सकते हो तुम, वो फिर से खाऊँ। मेरा मन ही नहीं कर रहा, वेफर खाऊँ, कुछ मन ही नहीं कर रहा है मेरे दिमाग से। मैं जिस ठान ली कि भाई मुझे करना है, मुझे वज़न कम करना है तो करना है। अब उसमें मेरे को क्रेविंग्स ही नहीं आ रही तो मैं क्या खाना खाऊँ, ठीक है। क्रेविंग्स ही नहीं आ रही तो क्या खाऊँ बाहर का खाना, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि क्रेविंग्स ही नहीं हो रही मेरे को तो मैं क्या खाना खाऊंगा बाहर का भाई, समझ रहे हो? तो ये चीज़ है कि तुम्हारे दिमाग से कि एक बार तुमने ठान लिया कि भाई मुझे कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी, किसी चीज़ को भी मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं आने बनने दूंगा, तो हम नहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए। बट ऐसा है कि भाई बोल तो रहा हूँ मैं, बोल तो रहा हूँ ऊपर ऊपर से कि भाई डिस्ट्रैक्शन बंद कर दूंगा, बट अंदर ही मन के अंदर ख्याल ही पुकाव चल रहे हैं, समझ रहे हो? छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। मन तो बोल रहा है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, दिल तो बोल रहा है डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, दिमाग तो बोल रहा है डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं तुम डिस्ट्रैक्ट हो ही रहे हो क्योंकि तुमने वो चीज़ को ठाना नहीं है अभी तक, समझ रहे हो? तो ये चीज़ है, अपने दिमाग को रीवायर करना शुरू कर दो। अभी मैं भी अपने दिमाग को धीरे धीरे रीवायर कर रहा हूँ टूवर्ड्स। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको पता है? मैं क्यों कंसिस्टेंट नहीं हो पाता? कभी मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, एक दिन अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, सब कुछ बढ़िया चलता है, उसके अगले दिन ही मेरा सब कुछ बिगड़ जाता है। ये कंसिस्टेंटली मैं इसके लिए नहीं हो पा रहा हूँ, कोई ना कोई मैं प्रॉब्लम कर देता हूँ, कोई ना कोई मैं मिस्टेक कर देता हूँ। मुझे पता है कि भाई मुझे अपने दिन वेस्ट नहीं करने, मुझे अगला दिन वेस्ट नहीं होने देना है, तो मुझे पता है सिंपली मैं जो मिस्टेक्स मुझे वो दोहराने नहीं है जिससे वो चीज़ ख़राब होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मान लो कल मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, सब बढ़िया गया, सब कुछ काम एकदम ऑन पॉइंट रहा, एंड उसके अगले दिन ही सब कुछ बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि मैं कुछ भूल कर देता हूँ। दोपहर को मुझे पढ़ाई करने बैठता है फॉर एग्जांपल, तो दोपहर को मैं पढ़ाई करने लेट बैठता हूँ, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहता हूँ, लेट थोड़ा सा बैठता हूँ, और उससे वजह से क्या होता है, एक प्रोक्रेस्टिनेशन की चेन बिल्ड होना शुरू हो जाती है कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट करते जाता हूँ, एंड पूरी दोपहर निकल जाती, शाम निकल जाती, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, एंड एक एट द एंड ऑफ द डे एक रिग्रेट बन के रह जाता है कि मैंने आज फिर से कुछ नहीं किया, आई डिडंट डू एनीथिंग एट द एंड ऑफ द डे। एक रिग्रेट मन के अंदर रह जाता है, ठीक है, एक मन के अंदर एक रिग्रेट रह जाता है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, आई डिडंट डू एनीथिंग टुडे। तो यही चीज़ मैं तुमको कहना चाह रहा हूँ, वो मिस्टेक्स दोहराओ मत। अगर आप अपने दिन को बिगाड़ना नहीं चाहते हो तो उस मिस्टेक्स को मत दोहराओ, दैट्स इट। उस मिस्टेक्स को अगर आप दोहराओगे तो आप हाई चांसेस है कि आप नहीं कर पाओगे अच्छे तरीके से, समझ रहे हो? मिस्टेक्स को मत दोहराओ। अभी मैं जो भी मिस्टेक्स करता हूँ उनमें मिस्टेक्स को नहीं दोहराऊंगा, मैं अवेयरनेस रखूँगा कि भाई अच्छा ये मिस्टेक की वजह से मैं काम नहीं कर पाऊँगा, ये मिस्टेक की वजह से मेरा ये बिगड़ सकता है, इसकी वजह से ये बिगड़ सकता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं वो मिस्टेक्स करूँगा ही नहीं, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हो? मान लो डाइट कर रहे हो, तुमको पता है कि भाई ये खाने से मैं अपनी डाइट पे चीट करूँगा, मेरा डाइट ख़राब हो जाएगा, मेरा दिन ख़राब हो जाएगा, तो उस चीज़ को खाओ भी मत। मुझे पता है कि मैं दोपहर को बहुत टाइम पास करता हूँ, तो टाइम पास ही नहीं करूँगा। अब मैं कोई मूवी शुरू ही नहीं करूँगा। मुझे पता है कि भाई मैं एक बार मूवी देखना शुरू कर दिया ना, तो आराम से वो पूरी मूवी देख के मैं खड़ा होता हूँ, बीच में से मूवी छोड़ के खड़ा ही नहीं होता मैं। तो अब से मैं क्या करूँगा, मैं अब से मैं मूवी देखना ही बंद कर दूँगा। अगर ऐसा हो रहा है कि टीवी देख रहा हूँ, टीवी देखते रह जा रहा हूँ, तो टीवी देखना बंद कर दूँगा। अगर ऐसा हो रहा है कि मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, मोबाइल यूज़ करते रह जाओ, तो मोबाइल यूज़ करना बंद कर दूँगा, समझ रहे हो? तो जो मिस्टेक में फिर से दोहराऊंगा नहीं, जो चीज़ में मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं प्रोक्रेस्टिनेशन करते जाऊँगा, वो चीज़ को मैं धीरे धीरे करना बंद कर दूँगा, जिससे क्या होगा कि मेरा वो स्ट्रिक मेंटेन रहेगा, समझ रहे हो? अच्छा, ये तो ये बात होगी, तुम मास्टरबेशन छोड़ना चाहते हो बट तुम रोज़ पॉर्न की वीडियोस देखते हो, रोज़ पॉर्न की वीडियोस देखोगे तो कैसे मास्टरबेशन तुम्हारा छूट पाएगा? तो मास्टरबेशन छोड़ना है, पॉर्न छोड़ना है, तो सबसे पहले पॉर्न को देखना भी छोड़ना पड़ेगा, तो ही तुम्हारा मास्टरबेशन अच्छी तरीके से छूटेगा। ये तो बस एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो?